2016 उज्जैन कुंभ की बात है। महान संत महायोगी पायलट बाबा जी अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। अचानक बाबा जी ने कहा कि मैं 2028 के कुंभ में उज्जैन नहीं आऊँगा। तब यह बात भक्तों को बड़ी ही विचित्र लगी कि बाबा जी अभी स्वस्थ हैं और 2028 कुंभ भी 12 साल बाद आ ही जाएगा। लेकिन संतों की बात में सच्चाई होती हैं और वो सत्य होकर रहती हैं। 2028 कुंभ आने वाला है और इस कुंभ उज्जैन कुंभ में बाबा जी हमारे बीच में नहीं रहेंगे। अभी मैं घेरंड संहिता का अध्ययन कर रहा हूँ तो मुझे बाबा जी की एक बात याद आती है। बाबा जी हमेशा चर्चाओं में कहते थे भक्तों से कि तुम खूब ध्यान करो, तुम नाभि पर ध्यान लगाओ, तुम आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाओ। ध्यान नहीं लगता है तो भी लगाओ। ये इंतज़ार, ये शरीर का दर्द ही तुम्हारा तप है। इस तप को लगातार करते रहो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। घेरंड संहिता में ज्योति ध्यान वाले प्रकरण में घेरंड ऋषि कहते हैं कि मूलाधार में आत्मा का निवास है। और इसी श्लोक में वे आगे फिर कहते हैं कि भूमध्य में आत्मा का निवास है। तो क्या दो जगह आत्मा का निवास हो सकता है? नहीं। इसे स्पष्ट करते हुए स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी घेरंड संहिता के भाष्य में लिखते हैं कि आत्मा के दो रूप होते हैं। एक होता है बाह्य व्यक्त रूप जो पृथ्वी तत्व में है और दूसरा होता है अव्यक्त रूप जो भ्रूमध्य में है, आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र शुद्ध अवस्था, शुद्ध प्रकृति या शुद्ध चेतन का प्रतीक है। उसके बाद ही विभिन्न तत्वों और भूतों का अनुभव होता है। आगे ऋषि लिखते हैं कि जो आत्मा मूलाधार में है वह व्यक्त है, वह भी एक केंद्र है जहाँ पर हम आत्मा के प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जो मूलाधार पर आत्मा का हम अनुभव करते हैं वह व्यक्त रूप में आत्मा का स्वरूप है। आगे ऋषि लिखते हैं कि जो आत्मा शुद्ध तत्व के रूप में अव्यक्त है उसका निवास आज्ञा चक्र में है। वह भी आत्मा की एक स्थिति है जहाँ पर हम परा क्षेत्र में आत्मा का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात मूलाधार में जो आत्मा के स्वरूप का हम ध्यान करते हैं वह कुंडलिनी के रूप में है और भ्रूमध्य के रूप में आत्मा के जिस स्वरूप का हम ध्यान करते हैं वह प्रणव के रूप में है। इन दोनों पर जब ध्यान किया जाता है तब इस प्रकार के ध्यान से योग विज्ञान में पूर्णता प्राप्त होती है और आप शून्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। महायोगी पायलट बाबा जी अक्सर अपने भक्तों को कहा करते थे कि आप व्यायाम एवं प्राणायाम जैसी क्रियाओं के पश्चात या तो शरीर को शिथिल छोड़ दो और केवल ध्यान में बैठ जाओ। जैसा कि एक कुकर में हम भोजन पकाने के लिए रख देते हैं और केवल हमें इंतज़ार करना होता है, अपने आप भोजन कुछ समय के पश्चात पक जाता है। उसी प्रकार आपको क्रियाओं के पश्चात केवल सजगता पूर्वक रहना है। अचानक आपका ध्यान लग जाएगा। फिर भी यदि आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो आप धारणा
आज्ञा चक्र पर कीजिए। लगातार धारणा को बनाए रखिए। आप धारणा किसी अग्नि के स्वरूप की बना सकते हैं या आपके गुरु के चित्र की बना सकते हैं। आप धारणा करेंगे कैसे? तब आगे बाबा जी बताते थे कि यदि आप अग्नि या प्रकाश की धारणा आपके आज्ञा चक्र में कर रहे हैं तो बार बार उस अग्नि के स्वरूप को, जिसे आपने भौतिक रूप में देखी है, उसे याद कीजिए और बार बार आज्ञा चक्र में उसे याद करने का प्रयास कीजिए। यही धारणा आपको ध्यान तक ले जाएगी। यदि आप किसी प्रतिमा या आपके गुरु के चित्र पर ध्यान लगा रहे हैं तो उस प्रतिमा या गुरु के चित्र को बार बार आज्ञा चक्र पर मेमोराइज कीजिए, फिर रीमेमोराइज कीजिए, फिर वो चित्र रह जाएगा, फिर मेमोराइज कीजिए। यह प्रयास आपको ध्यान में ले जाएगा और यह प्रयास ही तप है। इस समय आपके शरीर में दर्द होगा, काल्पनिक मच्छर काटेंगे, लेकिन उस समय आपका संकल्प ही आपका सच्चा साथी होगा। अतः एक संकल्प लगा करके, संकल्प करके यदि आप 1 घंटे ध्यान में बैठ रहे हैं तो उस संकल्प को पूरा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खूब ध्यान कीजिए, खूब मंत्र जाप कीजिए। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।